वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज 12 अक्टूबर दिन बुधवार, हरियाणा सरकार बड़े बड़े धमाके, कैबिनेट मीटिंग, बड़े बड़े फैसले, फैमिली आईडी, बीपीएल, आयुष्मान, अन्य बड़े धमाके विस्तार से इन सभी पे संवाद में चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय देने का काम करते हैं। और सुबह सुबह 6 बजे हरियाणा सरकार की 30 बड़ी बड़ी ब्रेकिंग, 30 बड़े बड़े धमाके देने का काम करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले सोना चांदी की बात कर लेते हैं। सोना 100 रुपये बढ़कर 58,700 रुपये, चांदी 400 रुपये बढ़कर 73,000 रुपये पर बंद हुई। आक्रामक रणनीति से 3 साल में 10 देशों में 112 अरब डॉलर का निर्यात कर सकता है भारत। अमेरिका, चीन व वियतनाम में सबसे अधिक संभावना। इन देशों को बेच सकते हैं उत्पाद। नियोजित क्षेत्रों के रिहायशी प्लाटों का आप कर सकेंगे व्यावसायिक इस्तेमाल। हरियाणा मंत्रिमंडल ने दी सशस्त्र मंजूरी, कम से कम 50 साल पुरानी होनी चाहिए कॉलोनी। तो ये कैबिनेट के बड़े बड़े फैसले, 31 मार्च तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल ने डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति को मंजूरी दे दी है। पत्रकारों की पेंशन 15,000 रुपये मासिक करने का ऐलान कर दिया है। साथियों, 15,000 रुपये अब पत्रकारों को तनख्वाह मासिक देने का ऐलान, जो है पेंशन देने का ऐलान हरियाणा सरकार ने कल कैबिनेट मीटिंग के अंदर किया है। ये दूसरा जो डिजिटल मीडिया है उस पर भी विज्ञापन नीति को मंजूरी दे दी है। डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को कोई भी जारी किए जाएंगे जो अच्छा करेगा, प्रोत्साहन देंगे। मंत्रिमंडल ने हरियाणा डिजिटल विज्ञापन नीति को मंजूरी दी। एसवाईएल पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। एक बड़ा धमाका, एक बड़ा तोहफा ये भी किया है सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के अंदर, ये कानून और बदलने का काम किया है। अब तहसीलों के आपको कोई चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। एसडीएम और डीआरओ कार्यालय में भी अब आपकी जमीन की जो रजिस्ट्रियां हैं वो डीआरओ कार्यालय, और आपकी जो है इसके अंदर भी डीआरओ कार्यालय में भी अब आपकी रजिस्ट्रियां होंगी, एसडीएम कार्यालय में भी होंगी, डीआरओ में भी होंगी। तहसील की अब कोई ज़रूरी नहीं है। मार्केट रेट तय करने की जो नीति है वो बदल दी है। ये साथियों अब इसको लेकर जो है वो होगा। रोडवेज बसों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। अब तक जो सबसे न्यूनतम जो टिकट था वो 2.5 रुपये से 3 रुपये तक का टिकट हरियाणा रोडवेज का था। अब 2.5 और 3 रुपये का कोई टिकट नहीं छापेगी हरियाणा रोडवेज। हरियाणा सरकार कोई टिकट नहीं छापेगी। अब चाहे आप एक उस पर जाओ, 10 मीटर की दूरी पर रोडवेज में जाओ, तब भी 5 रुपये आपके लगेंगे। यानी न्यूनतम जो टिकट है वो अब 5 रुपये अब रोडवेज का कर दिया गया है। अभी तक 2 रुपये 3 रुपये का टिकट भी हरियाणा रोडवेज में छपता था। अब पूरे हरियाणा में डबल स्टोरी दुकान बेसमेंट को मंजूरी दे दी गई है। पहले से हुए निर्माण को फीस देकर करवा सकेंगे नियमित। नगर सुधार मंडल, नगर पालिका क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत। प्रॉपर्टी आईडी से इसको लेकर पहचान होगी। अब सब डिवीजन स्तर पर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। ये भी बड़ा फैसला कैबिनेट के अंदर सरकार ने लेने का काम किया है। पुलिस कर्मियों के जो आश्रित हैं उनको राहत दी गई है। पराली से अब बिजली और बायोगैस तैयार होगी। साथियों, अवैध निर्माण नियमित कराने के लिए शुल्क छोटे और मध्यम शहरों में सभी सेक्टरों में बढ़ाए जा सकेंगे। गरीबों के लिए आवाज। तो ये जो है जो अब फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं, ये जो गरीबों के लिए मकान के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं साथियों, इसकी जो आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर हो। इनकी जो है जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है, चाहे वो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद का है फॉर्म, वो शहरी जो भी हरियाणा का है वो भर दे भाइयों बहनों। इसके बाद 1 नवंबर से इसको लेकर सर्वे होगा। 100 गज प्लाट का 1 लाख रुपये रेट सरकार ने तय किया है। सॉरी, 25 वर्ग गज प्लॉट का, और मकान का 6 से 8 लाख रुपए का रेट तय किया है। ये सारा जो है आपको सरकार बढ़ा के देगी। अच्छी क्वालिटी का, वो जो 4 से 6 लाख रुपए का होगा वो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए मार्केट रेट का वो आपको होगा। तो इसके तहत फ्री मकान और प्लाट दिए जाएंगे। अब सरकार ने ये कह दिया जो छोटे और मध्यम शहर हैं उनमें भी सभी सेक्टरों में गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। तो भाई जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो अपना ये फॉर्म जरूर भर ले। साथियों, अब आगे चलते हैं। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड ने 1041 करोड़ की नई परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है। आशा कर्मियों का हंगामा, सरकार का पुतला फूका। आशा कर्मियों ने पुरुष पुलिस कर्मियों पर लगाया भद्रता का आरोप। ये आशा जो कर्मी है, आंगनवाड़ी जो हमारी बहन है,
ये हड़ताल पर 7 अगस्त से चल रही हैं। इनको 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है। ये 26,000 रुपये वेतन, पक्की नौकरी आदि की इनकी मांगे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि हम पूरे देश में सबसे अधिक तनख्वाह तुम्हें दे रहे हैं, पक्का हम नहीं कर सकते। तो सरकार ने इनकी मांगे मानने से साफ इनकार कर दिया है। 3 महीने से हड़ताल पर है। लोकतंत्र के चीरहरण के खलनायक हुड्डा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बहुत कड़ा प्रहार यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर रहा। भूपेंद्र हुड्डा के 4 उप मुख्यमंत्री बनाने के बयान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बहुत बड़ा हमला। कहा हमेशा जातियों को बांटने का उन्होंने काम किया है और अब 4 जातियों से उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करना ये सही नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए बेहद ज्यादा चीरहरण करने वाला मामला है और हुड्डा हमेशा से ही चीरहरण लोकतंत्र का करते आए, ये सीएम ने कहा है। मैं अध्यक्ष थी तब 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा नहीं हुई थी। कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। कहा जब सार्वजनिक नसीहत दे रहे थे तो उनसे मिलने का क्या लाभ है। वहीं शैलजा ने हुड्डा के खिलाफ ये मोर्चा खोला है कि भाई ये ठीक नहीं है। आईएएस जयबीर रिश्वत लेते काबू। ये हरियाणा वेयरफेयर जो हाउसिंग है, हरियाणा वेयर हाउसिंग के एमडी है, मैनेजमेंट डायरेक्टर है और आईएएस ये है। 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते ये काबू किए गए। एसीबी ने इसे दबोचा। आईएएस लॉबी के लिए एसीबी चीफ शत्रुजीत जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, खतरा बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दी थी कार्रवाई करने की अनुमति। तो लगातार पर अभी कल उसके खिलाफ आपको विजय दहिया के खिलाफ देखने को मिला। तो हरियाणा सरकार में आईएएस जो है वो उन पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लगातार उनको पकड़ा भी जा रहा है। सुरंग बनाकर 5,000 लीटर डीजल पेट्रोल की चोरी इसमें की गई है। एक पाइपलाइन थी जो जालंधर से मथुरा जा रही थी और ये हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। खाली प्लाट के अंदर ये 5,000 लीटर आईओसी की मथुरा जालंधर पाइपलाइन में जब सैन प्रेशर जब कम हुआ तब इसका पता चला कि भाई ये प्रेशर कैसे कम हो रहा है। ये नीचे के जो जालंधर से मथुरा है ये पाइपलाइन के थ्रू जो है पेट्रोल डीजल आ रहा है। ये कैंप में जैसे जालंधर हरियाणा पानीपत में है, यूपी के अंदर मथुरा में एक प्लाट में ये पूरा का पूरा खेल चल रहा था। प्लाट में ये सुरंग खोद रखी थी इन्होंने और सुरंग में वो लगा के इन्होंने जो है तेल निकालने का खेल ये चल रहा था। तो साथियों खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 6 लोगों की मौत। भिवाड़ी में ये दर्दनाक घटना हुई। सड़क पर बिना इंडिकेटर खड़े ट्रक के कारण ये हादसा हुआ। ये बहुत बुरी दुर्घटना, बहुत दर्दनाक घटना। सीएम दरबार पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा का विवाद। अनिल विज ने विभाग की फाइलों पर हस्ताक्षर करना किया बंद। पद छोड़ने की दी धमकी। सीएम के सीपीएस ने बुलाई थी पंचकुला में स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक। तो सीएमओ से सारा काम चल रहा था, उसको लेकर उसकी दखलंदाजी को लेकर नाराज अनिल विज ने स्वास्थ्य मंत्रालय का पद छोड़ने का धमकी दी, चेतावनी दी। तो साथियों उन्होंने जो है कि अपने विभाग में दखल पसंद नहीं करते अनिल विज। अब इसको लेकर सीएम दरबार में ये पहुंच चुका है। सफाई कर्मचारियों की अनदेखी कर रही सरकार, अनुराग ढांडा। किसानों पर अफसरशाही हावी नहीं हो रही फसल खरीद, राजेश गुप्ता। अफसरों के ऐसे संवेदनशील रवैये से बड़ी मुकदमेबाजी। हाईकोर्ट चुनाव आयोग को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कांग्रेस विधायक पर शैक्षणिक योग्यता का गलत हल्फनामा देने का आरोप इसमें लगा है। आम आदमी पार्टी ने नगर पालिका कर्मचारियों की मांगों का किया समर्थन। गठबंधन सफाई कर्मचारी की मांगों का अनदेखा करने में लगी अनुराग ढांडा। ये फिर साथियों आज की ये पूरी कैबिनेट मीटिंग आप देख रहे हो, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। कैबिनेट मीटिंग हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। कुमारी शैलजा। कोर्ट ने मोनू मानेसर को 14 दिन की फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पानीपत फैक्ट्री हादसा, पूरी गारद भी बदली गई। ये पानीपत में 3 मजदूर जिंदे बेचारे जल गए थे, उसके अंदर उनकी तुरंत थी मौत, बॉयलर मशीन के अंदर गिरने से हो गई थी। धान खरीद में 14 करोड़ रुपए का घोटाला। 100 पदों के साक्षात्कार को बुलाए 61 अभ्यर्थी चयन। एचपीएससी के विवादों में एचसीएस मेंस की परीक्षा का रिजल्ट 100 उनमें 61 का चयन इन्होंने किया। भारत की पर चीन की तरफ भारी कर्ज लेने का जोखिम लेकिन कम, आईएमएफ। साथियों अगली खबर की ओर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हर पीठ सर्वोच्च न्यायालय से इसे सीधा
हस्तक्षेप की जो मांग होती है वो गलत होती है। उच्च न्यायालय में जजों के लिए 13 नामों की सिफारिश। फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी, त्रिनिदाद व टोबैगो के साथ एमओयू की मंजूरी। मिजोरम विधानसभा अध्यक्ष का इस्तीफा भाजपा में शामिल। 4 राज्यों में PF5 के ठिकानों पर छापे। विश्व कप में सर्वाधिक 7 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने रोहित। सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। अफगानिस्तान के खिलाफ 63 गेंदों में लगाया सबसे तेज सैकड़ा। अफगानिस्तान को दी कल इंडिया ने करारी शिकस्त। लगातार विश्व कप के दौरान की इंडिया ने दूसरी जीत दर्ज। जीत की तलाश में ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों पर रहेगा दमदार। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच होगा आज मुकाबला। भारत में पाकिस्तान के बीच 14 अक्टूबर को होगा महामुकाबला। प्रॉपर्टी डीलर ने हड़प ली रक्षा कर्मी की करोड़ों की जमीन। प्लाट बेचने के नाम पर भी सोसाइटी से लिए 25 लाख नहीं की रजिस्ट्री। ये रक्षा कर्मियों के साथ इन्होंने गुरुग्राम के अंदर ये खेल किया। बिहार में भीषण रेल दुर्घटना, 6 की मौत। इजराइल ने गाजा को घोषित किया सैन्य क्षेत्र। गाजा में हमास के 200 से ज्यादा ठिकानों पर रात भर की बमबारी। इजराइल के हमलों में गाजा से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। तेल की ऊंची कीमत से प्रभावित होगी आर्थिकी। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा केंद्र सरकार इजराइल और हमास के बीच हो रहे संघर्ष पर नजर बढ़ाए हुए। सोमवार को तेल की कीमतों में $3 प्रति बैरल से अधिक हुई वृद्धि। हमास और इसका जो युद्ध चल रहा है इससे पेट्रोल डीजल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगे होते जा रहे हैं। अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत का आज से ऑपरेशन अजय शुरू होगा। राजस्थान विधानसभा की चुनाव की जो तारीख है अब 25 नवंबर कर दी गई है। पहले 23 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग हो रही थी, लेकिन अब शादियों को 23 नवंबर को बहुत शादी थी राजस्थान के अंदर। शादियों की देखते हुए इसको 2 दिन और बढ़ा दिया गया। अब 25 तारीख को राजस्थान में वोटिंग होगी। आज से इजराइल से अपने नागरिकों को लाने का शुरुआत करेगा भारत। मणिपुर हिंसा के बीच विस्थापितों की जमीनों को हड़प रहे लोग। रिमांड में मोनू मानेसर से बुलेट प्रूफ गाड़ी और राइफल बरामद। 14 दिन के लिए जेल भेजा। ये आज की बड़ी बड़ी खबरें थी जो विस्तार पूर्वक हमने आपको देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।